हेलो, वेलकम टू न्यू चैनल लॉ की कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को देखने वाले हैं, सिमिलरिटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी थ्योरम है। एक्चुअली में होता क्या, थ्योरम मतलब डिराइव्ड क्राइटेरिया है जिसको हम डायरेक्टली यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमें रेफरेंस देना होता है कि बाय दिस थ्योरम एंड दिस थ्योरम। अब आ जाओ, ये थ्योरम क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम का कहना ऐसा है, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो यहाँ ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल है और एक लाइन है जो कि एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल है, मतलब बीसी को ये लाइन पैरेलल है, लाइन एल बीसी को पैरेलल है। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये थ्योरम क्या बोलता कि जो लाइन है वो ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। क्या बोलती है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये कंडीशन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको बताता। अगर कोई लाइन एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को पैरेलल है तो वो लाइन रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब इसको प्रूफ कैसा करेंगे, हम प्रूफ कैसा करेंगे, तो उसके लिए प्रूफ देखते हैं। चलो, उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। पहले कंस्ट्रक्शन हम प्रूव करने के लिए कर सकते कैसा भी, कुछ भी हमारे मन से, लेकिन थोड़ा सा लीगल होना चाहिए। मैंने बी और क्यू को ज्वाइन कर लिया, पी और सी को ज्वाइन कर लिया, एक पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए क्यू पे, और एक क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पी पे। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हमने, और पॉइंट पी सी और क्यू बी ज्वाइन कर लिए। अब देखो, दो कंडीशन लेना है सिर्फ हमको। देखो, यहाँ ट्रायंगल APQ है, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल PQB है, और तीसरा ट्रायंगल PQC है। तीन ट्रायंगल की बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, APQ और PQB को देखेंगे। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, APQ और PQB। अब ध्यान से देखो, APQ को और PQB को। अब देखो, PQB को अगर मैं देखूं, PQB उसकी हाइट हम सपोज, चलो इसको नाम दे देते, इसको D बोलेंगे, इसको E बोलेंगे, नाम दे दी हमने। अब देखो PQB की हाइट, PQB की हाइट ये QE हो सकती क्या? हाँ, हो सकती ना। ये देखो PQB, ये वाला ट्रायंगल की हाइट ये QE हो सकती, हाँ हो सकती। और ट्रायंगल APQ की हाइट भी QE हो सकती। कभी भी ध्यान रखो, ट्रायंगल के तीन हाइट हो सकते। ट्रायंगल की हाइट हम कैसा बताना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो वो ट्रायंगल की हाइट होती। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखो। ट्रायंगल की हाइट कैसे बता सकते हैं हम, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही उसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पे देखो, QE भी तो परपेंडिकुलर है वर्टेक्स से QE पे, AP पे परपेंडिकुलर है, इसलिए QE भी तो हाइट हो गई। PQB में देखो, PQB की भी तो हाइट QE हो सकती, हाँ है। अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो किसको प्रोपोर्शनल होता, बेस को प्रोपोर्शनल होता। ये हमने पिछले वीडियो में देखे। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, अगर दोनों की हाइट सेम है तो उनका बेस, इसका बेस क्या है, AP है, इसका बेस AP है, इसका बेस क्या है, PB है। AP अपॉन PB हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब दूसरी कंडीशन, अब लेंगे हम ट्रायंगल APQ और दूसरा ये वाला ट्रायंगल PQC। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, ये दो ट्रायंगल की बात करेंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रायंगल PQC को देखूं तो उसकी हाइट हम PD मान सकते, बिल्कुल मान सकते। PD उसकी हाइट हो सकती ना। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको देखा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो PD हाइट हो सकती ना, सिंपल सी। तो APQ की भी हाइट PD हो सकती ना, क्यों तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। ये ट्रायंगल PQC की भी हाइट PD हो गई, APQ की भी हाइट PD हो गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, कॉमन। फिर से दोनों ट्रायंगल का एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, बेस को प्रोपोर्शनल होगा। फिर से देखो, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC किसको प्रोपोर्शनल होगा, बेस को। इसका बेस AQ, इसका बेस QC, AQ अपॉन QC। इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब दो ट्रायंगल देखो, ये पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दो ट्रायंगल देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये वाले दो ट्रायंगल देखो। दो ट्रायंगल का बेस मैंने देखा तो मेरे को दिखा ये पी क्यू है, दो ट्रायंगल का बेस क्या दिखा मेरे को, पी क्यू है, और दोनों ट्रायंगल की हाइट, दोनों भी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, लाइन एल और ये बीसी के बीच में दोनों ट्रायंगल है, मतलब दोनों ट्रायंगल की हाइट भी तो इक्वल हो गई। अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका बेस भी इक्वल है, अगर ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका हाइट भी इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। इसको इक्वेशन थर्ड बोलते थे हम। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, दोनों भी कंडीशन में एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस है, क्यों, तो दोनों में कॉमन हाइट थी। और अब हमने प्रूव कर दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी भी इक्वल है। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें ए पी क्यू है, इसमें पी क्यू बी है, इसमें ए पी क्यू है, इसमें पी क्यू सी है, लेकिन हमने देखे कि पी क्यू बी और पी क्यू सी इक्वल है, ए पी क्यू पी क्यू बी और पी क्यू सी इक्वल है। इक्वेशन थर्ड क्या बोलता हमको, तो हम बोल सकते हैं ना इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। सीधी सीधी बात है, फ्रॉम 1 and 2। अगर दोनों की LHS साइड इक्वल है, ये और ये इसके बराबर हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये और ये भी तो इक्वल है। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। यही तो प्रूव करना था, आ गया हमारा प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, सिंपल सा थ्योरम था ये। देखो पहली कंडीशन में एक ट्रायंगल APQ लेना है, फिर PQB, दोनों की हाइट कॉमन है। फिर दूसरी कंडीशन में APQ लेना है, PQC, दोनों की हाइट कॉमन है। जब दो ट्रायंगल की हाइट कॉमन रहती तो उनका एरिया बेस को प्रोपोर्शनल रहता, ये हमने लास्ट वीडियो में देखे। तो उसी तरीके से वही कंडीशन को यूज करके हमने ये थ्योरम को प्रूव करें। थ्योरम कभी भी याद रखो, ये थ्योरम क्या बताता हमको, कोई ट्रायंगल होना, ट्रायंगल को कोई लाइन पैरेलल होना, ट्रायंगल के एक साइड को लाइन पैरेलल होना, वही लाइन क्या करेंगे, ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। एकदम सिंपल थ्योरम। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।